नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर मोशन के दो टॉपिक्स या दो पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, जो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बेसिक्स पॉइंट होते हैं और ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता कि आखिर डिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करें, डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कैसे करें। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लेके आया हूं, जिन पॉइंट्स को आप क्लियर कर लीजिएगा तो कभी भी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं क्या कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उन्हें यहां से यहां पे जाना है, तो इनके सामने दो दो पाथ हैं, एक ये और एक ऐसे करके ऐसे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 10 मीटर और ये है मान लीजिए 5 मीटर और ये है 7 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट शुरुआत में जो है, ऑब्जेक्ट जो है ये पाथ अभी मान लीजिए कि नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में ये पाथ को फॉलो करना होगा, ये पाथ को फॉलो करना होगा ना। तो टोटल ये पाथ जो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया जाएगा वो कितना, 10 + 5 15 मीटर। कितना किया जाएगा, 15 मीटर। तो यही बोल रहा है डिस्टेंस क्या होता है। तो इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। मींस ये टोटल पाथ लंबाई मींस टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, जो ऑब्जेक्ट जितना ट्रेवल करता है वही। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट इसके जस्ट उल्टा होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये क्या करता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्प्लेसमेंट दरअसल क्या होता है, तो ये जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है और जिस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट को जाना है, उस पॉइंट तक से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जिस पॉइंट से उसको जाना है और जिस पॉइंट तक जाना है, जहां से चलना है और जहां तक जाना है, वहां तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। कौन, डिस्प्लेसमेंट। मतलब और जहां से शुरू होता है ऑब्जेक्ट चलना, उस पॉइंट को बोला जाता है इनिशियल पॉइंट। क्या बोला जाता है, इनिशियल पॉइंट। और जहां पे जाके खत्म करता है उन्हें बोला जाता है फाइनल पॉइंट। क्या बोला जाता है, फाइनल पॉइंट। तो यहां पे आप देख सकते हैं इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट में एक और खास बात है कि जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, पाथ जिसको फॉलो करेगा, वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ सर्टेन टाइम, और एक समय में। दैट इज इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या हैं, एक लेंथ ही है, इसीलिए ये दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। और दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। दूसरा पॉइंट है क्या कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब यहां पे आ गया एक और पॉइंट, कौन सा, स्केलर क्वांटिटी। तो अब समझते हैं हम क्या, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कुछ होता नहीं है, दरअसल एक ऐसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें जो भी क्वांटिटीज आते हैं, स्केलर क्वांटिटी में जो भी क्वांटिटी आते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू लिया जाता है। क्या लिया जाता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू लिया जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया यहाँ पे कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। मैंने लिखा 30 मीटर। इसका मतलब ये जो 30 है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये m क्या है, मीटर, दैट मींस यूनिट है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर, और ये 30 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये दोनों को जब हम मिला देंगे तो यही दोनों क्या कहलाते हैं मिलके, मैग्नीट्यूड। क्या कहलाते हैं, मैग्नीट्यूड। तो दरअसल स्केलर क्वांटिटी कुछ नहीं होता, इसके अंदर जो भी क्वांटिटीज को हम लेते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू लिया जाता है। मैग्नीट्यूड वैल्यू मींस न्यूमेरिकल और यूनिट होता है। इसमें इसी तरह
अब यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि ये जो पाथ फॉलो करता है वो एक फिक्स डायरेक्शन में करता है, और वेक्टर क्वांटिटी होता ही ऐसा क्वांटिटी है जिसमें जो भी वैल्यू हम लेंगे उसमें उसका मैग्नीट्यूड और वो एक फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। इस वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड वैल्यू तो लिया ही जाता है पर उनमें एक फिक्स डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में लिया जाता है या ट्रेवल किया जाता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, इट डिपेंड्स बाय द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने पहला एक एग्जांपल लिखा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जा रहा है इस पॉइंट तक पहुंचने में, ये टोटल पाथ फॉलो जो किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट डिपेंड्स बाय द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, मींस डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाता है उस पर डिपेंड करता है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाता है उस पर डिपेंड नहीं किया जाता, बल्कि इनका एक फिक्स अलग होता है डिस्टेंस, जो कि एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक बात अब यहां पे क्या है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ये, अब यहां से यहां तक गया ये ऑब्जेक्ट और फिर यही पाथ पे आ गया वापस, यहां से यहां तक गया और फिर यहां से यहां आ गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है मान लीजिए 10 किलोमीटर। तो अब हम बोलेंगे क्या कि बताइए कि ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां वापस आ गया, तो बताइए इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो 10 जाने में 10 आने में टोटल कितना हो गया, 10 + 10 20 किलोमीटर। कितना हो गया, 20 किलोमीटर। मीन्स डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीधा बात है, डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करेगा उस टोटल पाथ का लेंथ हम जोड़ देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड ऑन डायरेक्शन। मींस डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो मैं बताता हूं आप लोगों को, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। अभी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक गया और फिर वो वापस आके यहां पे आ गया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है उसका 5 किलोमीटर, और यहां तक, और ये टोटल जो डिस्टेंस वापस आया वो 10 किलोमीटर आया। तो अब बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट पहले तो वो गया कितना, 5, फिर वापस आ गया, मींस फिर वापस आ गया कितना, यहां तक तो आया। तो ये क्या हुआ, सीधा लिखेंगे हम 5 - 10 किलोमीटर इज इक्वल टू -5 किलोमीटर। ये जो -5 किलोमीटर आया, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसके ऑपोजिट में आया, और जितना आना था उससे ज्यादा ही चला गया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गया। नेगेटिव मींस ऑपोजिट डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट जिधर किया उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन वो फिर से आ गया। इसी के कारण क्या हुआ कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव वैल्यू होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड ऑन डायरेक्शन। मींस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, वो डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्शन पे। इसलिए यहां पे अगर हम बोले कि बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्लियरली बता सकते हैं 10 + 5 15 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट -5 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे नॉट बी जीरो इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। मींस डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे गया, यहां पे जाने के बाद फिर वापस घूम के यही पॉइंट पे आ गया। ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, फर्स्ट यहां से यहां गया, फिर ये जो है वापस यहीं पे आ गया। अब आप बताइए कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया फिर वापस यहीं पे आ गया, तो जिस पॉइंट पे वो गया, जिस पॉइंट से वो चला, फिर वही पॉइंट पे वो आ गया। तो अभी मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये इनिशियल पोजीशन रहा, ये फाइनल पोजीशन, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है,
जीरो, पर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। ये तो पूरा पाथ को जोड़ के बता देगा कि कितना चला। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। मींस डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम कभी नहीं होगा। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम नहीं होगा। जैसे कि देखिए अभी ये ऑब्जेक्ट यहां तक चला, ठीक है, अब फिर यहां से यहां पे आ गया, ठीक है, क्लियर है। यहां पे नहीं तो चलिए ये यहां तक आ गया, ठीक है, क्लियर है। अभी यहां से यहां 10 किलोमीटर और यहां से यहां 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये रहा क्या, यहां से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये 2 किलोमीटर। अब आप बताइए कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट शुरुआत में यहां था, यहां से यहां पे आया, तो यहां से यहां तक आने में जो टोटल पाथ लंबाई वो फॉलो किया वो तो हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया 15 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया 15 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया 15 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, डिस्टेंस 2 किलोमीटर। मींस डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 किलोमीटर। तो आप देख के यहां पे बता सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो ज्यादा ही होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो लास्ट का पॉइंट मेरा वही बोल रहा है, इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। मींस डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा और उसके बराबर होता है, उससे कम नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। आप बस तो यहां से आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होता, वो डिस्टेंस के बराबर रहेगा या फिर उससे कम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये सारी पॉइंट्स थी जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुआ हो तो कृपया कमेंट में पिन करें और फिर मैं उसे और भी अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर।